सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फॉर 2 अप्रैल। सबसे पहले मैं इंडिया के लिए एनर्जी निकालूंगी, फिर मैं वर्ल्ड के लिए एनर्जी निकालूंगी। सो लेट्स सी इंडिया के लिए 2 अप्रैल कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स फॉर 2 अप्रैल फॉर इंडिया। फर्स्ट कार्ड जो है वो मून है और एक्चुअली उल्टा आया था। तो मून जो कार्ड है वो आइडियली इल्यूजन्स का कार्ड होता है, लेकिन जिस तरह से ये कार्ड आया था इट फील्स लाइक एंडिंग टू इल्यूजन्स। और ये जो है ये 9 नंबर का कार्ड है, मतलब 18 का कार्ड है तो नंबर 9 बन जाता है। 9 नंबर की जो एनर्जी होती है वो लाइट की तरफ जाने की, रोशनी की तरफ जाने की एनर्जी होती है। बहुत बड़ा मून है अगर आप देखें, और मून की रोशनी जो है वो एक पर्सन जो पानी में डूब रही है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। सो शी इज़ नॉट डेड एंड शी इज़ नॉट ड्राउनिंग, बट उसके हाथ से रोशनी जो है वो मून के साथ कनेक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वाटर रिलेटेड जो मुझे बहुत टाइम से मुझे दिखाई दे रहा है कि वाटर रिलेटेड कुछ हो रहा है, पानी में कुछ हो रहा है जो अभी हमारे लिए बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन इट इज़ हैपनिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड कोई अलार्म रेज हो सकता है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है टाइड्स। तो इंडिया को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एरियाज अराउंड द सी वहाँ पे वाटर में कुछ उथल पुथल हो सकती है। देयर कैन बी अ हाई टाइड और इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज मून की एनर्जी पानी की एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। तीसरा, इंडिया के लिए इंश्योर करना पड़ेगा दैट इंडिया डज नॉट टेक एन इमोशनल डिसीजन। मून से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट या नई कोई एनर्जी या नया कुछ जो है वो स्टार्ट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे सेट ऑफ कार्ड्स जो आया है वो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड आया है, विच इज़ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को कुछ प्रोटेक्ट करना है एंड इंडिया इज trying to protect something very very beautifully well। और मुझे ऐसा लगता है कि that energy, that things that India has जो शायद किसी और के पास नहीं है, that are going to impact a new beginning, like एक तरह से नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, नया मैजिक क्रिएट हो रहा है। एंड इफ़ यू सी 9 है, 10, 11, 12, 13 और ये 14 नंबर 5 की एनर्जी बनती है। किसी तरह की स्ट्रगल जो है इंडिया के लिए ओवर होने वाली है। मैजिशियन का कार्ड रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनी स्पेंड जो है वो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। there might be somebody or some country who is in need of money और इंडिया को बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कि देना है नहीं देना है, कैसे करना है। बट एट द सेम टाइम मुझे जो एनर्जीज हैं वो इस तरह की लग रही हैं वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ some kind of a natural disaster or situation happening जहाँ पे मनी देके या मनी हेल्प जो है वो किसी स्टेट को देनी पड़े या किसी एरिया को देनी पड़े, वो पॉसिबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में देयर माइट बी कि कोई कुछ छुपा रहा हो या किसी तरह जैसे कई बार टेररिस्ट होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं, वो छुपी हुई कोई चीज़ मिलना बिफोर इट कुड एक्चुअली इम्पैक्ट, वो एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। लेट्स सी इफ वी सी एनीथिंग फ्रॉम हियर फॉर इंडिया 2 April एनर्जी फॉर इंडिया, गाइड्स एंजल्स। Okay, so we have 2 cards and immediately came. Okay. Wow. This is amazing. So Ace of Cups की एनर्जी जो है it is an energy of creating something new, creating कुछ ऐसा नया, कोई ऐसी नई डिश, कोई ऐसा नया नेक्टर जो एक्चुअली बहुत अमेजिंग हो, जो बहुत टेस्टी हो, जो बहुत एडिक्टिव हो और लेकिन जो एक्चुअली बहुत अच्छा हो, राइट। सो यहाँ पे एक राइस पुडिंग बनाता है एक पर्सन और वो बहुत फेमस हो जाती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट दिस एनर्जी आई काइंड ऑफ फील दैट दिस इज़ लाइक इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना और उतना ही देना। मैंने बोला ना कहीं किसी को कुछ देना पड़ जाए, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, शेयरिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट देयर इज एन एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर इंडिया। ये अप्सराएं हैं एंड इफ यू सी देयर आर लोटसेस नीचे, सो एंड ये सब एक पैर पे खड़ी है। इफ यू सी दे आर डांसिंग, एक पैर पे खड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे अथॉरिटीज़ को एक पैर पे खड़ा रहना पड़े और इमिडिएटली कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़े, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी क्या होता है एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर एक सेकेंड हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी वर्ल्ड एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड एनर्जी 2 April। ओके, एनीथिंग एल्स? 2 April वर्ल्ड एनर्जी,
2nd of April, energy of world. Okay, so I do see some kind of very thoughtful action happening. और ये जो वर्ल्ड एनर्जी है, पहला हर्मिट का कार्ड आया है, सीढ़ियों ऊपर चढ़ के ये ऑलमोस्ट इन द ईयर शी इज सिटिंग, और यहाँ पे एक नया बूम हो रहा है, एक नया सनलाइट हो रहा है, एक नया बिगिनिंग हो रहा है. दिस इज एक्चुअली री इवेल्युएटिंग एंड सीइंग द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड. एंड सेकेंड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. नाउ अगेन इफ यू सी 9, 10, 11, 12 नंबर 3 की एनर्जी, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वेयर द हॉर्स इज डांसिंग एंड शी इज एक्चुअली प्लेइंग अ ड्रम जहाँ से फायर निकल रही है. 4 वॉन्ड्स हैं उसके पीछे. 4 ऑफ वॉन्ड्स आइडली सेलिब्रेशन है, लेकिन चारों वॉन्ड्स जो हैं फायर पे हैं. शी इज इनटू अ हैप्पी एनर्जी. मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे कुछ ऐसा अनाउंस हो जो वर्ल्ड के लिए एक बेटर एनर्जी लेके आए, एक बेहतर एनर्जी लेकर आए, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए. बट दिस कुड ऑल्सो मीन जहाँ पे वन कंट्री विन्स ओवर अनदर. तो अगर वॉर कंटिन्यू होती है तो दिस इज वन कंट्री विनिंग ओवर अनदर, एंड अगर नहीं होती है तो दिस कुड बी दैट हैप्पी न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड दैट द वॉर is been on hold for now. But this could also mean that there is a new angle to it, like there is a new beginning to it. लेकिन world level पे कुछ announcements, कुछ major announcements हो सकती हैं that we've been waiting for or looking forward to. So let's see what clarifier do we get for world. Just clarifier for the world. This could also mean a country जो actually अभी तक बैठ के सब कुछ देख रही है, but it starts participating in the war now. Let's see. World. Right, angels. 2nd April, energy for the world. What is going to happen for the world? Okay, so we have 3 cards that turn around. Let's see. Movement, ट्रैवल, वाटर एनर्जी अगेन, क्वीन ऑफ कप्स फिर से वाटर एनर्जी, एंड 8 ऑफ कप्स दिस इज फिर से वाटर एनर्जी. और मतलब ये 6 ऑफ सोर्ड्स है एनर्जी, लेकिन इसमें भी वाटर है. और अगर आप देखेंगे दो कप्स तो वाटर के साथ ही कनेक्ट करते हैं. आई डू सी अगेन द एनर्जी ऑफ द क्वीन ऑफ कप्स, एंड आई डू सी द एनर्जी ऑफ shifting movement, leaving homes, that kind of energy is what I'm seeing. So again I will say कि अगर peacefulness की तरफ जाता है तो there is going to be where people are shifting back to their homes and places and things are becoming better, and which seems to be very very difficult, but still अगर in case ऐसा होता है, कोई announcement होती है, but this also means that there are Queen of Cups is like she's hiding her cup, she's trying to safeguard her cup, and water में there is a invasion that is happening, and then somebody is actually walking off, like कोई बिल्कुल walk off करके जा रहा है, leaving everything behind. So मुझे वो energy जो है वो थोड़ी सी इस तरह की लग रही है. There might be another country participating in the war, or there might be more people who have to leave their houses अगर वॉर कंटिन्यू होती है. एंड देन आई डू सी दैट एनर्जी ऑफ क्वीन ऑल्सो ट्राइंग टू गार्ड समथिंग, ट्राइंग टू गार्ड हर सेल्फ में भी. तो ये एनर्जीज़ हैं. और अगेन मैं बोलूँगी कि जब दिन शुरू होता है और ये चीज़ें होने लगती हैं, आई विल रियली रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कैन गिव द फीडबैक ऑन इन द वीडियो इट सेल्फ, दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि और लोगों तक वीडियो पहुँचती है और लोगों तक फीडबैक पहुँचता है. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, एंड शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू कैन. नेक्स्ट में बात करेंगे ओरेकल मैसेज की, और सुशांत के मैसेज की, और शाम्स की, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं.